हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग वेदों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वेदों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। आपको एग्जैक्ट ये नंबर याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ये विश्वामित्र द्वारा रचित था और किसको समर्पित था? सूर्यदेव देवता सावित्री को समर्पित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के 90वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। 8वां मंडल है। इससे पहले हमने 2 मंडल पढ़ा। पहला कौन है? ऋग्वेद के 90वें मंडल और ऋग्वेद के तीसरे मंडल। तो आप ये सारे मंडल को याद रखिएगा, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चतुर्थ वर्ग समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो चतुर्थ वर्ग समाज मतलब कि समाज को 4 भागों में बांटा गया था। इसका उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। और कौन कौन से वर्ग में बांटा गया था? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ग में समाज को बांटने का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल। कौन से मंडल? 10वें मंडल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधनय शब्द। तो ऋग्वेद में यूज हुआ है और कौन सा शब्द है? अधनय शब्द। इसका संबंध किससे है? गाय से है। अब याद रखिएगा, अधनय शब्द का संबंध गाय से है जो ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वामना अवतार के 3 पदों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो वामना अवतार के 3 पदों का आख्यान ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का रचना की गई है? यहाँ पर सीटें ली गई है, ऋचाएँ होंगी की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ। याद रखिएगा, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। तो इस तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार है? तो इंद्र देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार है, क्योंकि 250 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो इससे बेसिकली आपको यही याद रखना है कि मंत्रों तथा बलि का अनुपालन का नियम किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। मंत्र तथा बलि का उल्लेख यजुर्वेद में है। बस आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आप मतलब मार पाइएगा। देखते कौन सा वेद, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गद होगा, गद एवं पद दोनों में है। तो यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद में किन किन चीज़ों का वर्णन है? तो यजुर्वेद में 3 नियमों का वर्णन है। पहला ये यद हो गया, ये यज्ञ होगा। तो यज्ञों के नियम का वर्णन है, विधि विधान का संकलन है और बलिदान विधि का वर्णन है यजुर्वेद में। मंत्रों तथा बलि का नियम तो वहाँ हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, और यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन और बलिदान विधि का वर्णन, ये 4 पॉइंट है यजुर्वेद से। नेक्स्ट देखते हैं, जुग्गू में गाए जाने वाले विचारों का संकलन यज्ञ होगा। यज्ञों में गाए जाने वाले विचारों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो याद रखिएगा, म्यूजिक या गान से जुड़ा हुआ सारा उल्लेख सामवेद में मिलता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। सामवेद को म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए गाए जाने वाले पॉइंट को हम पकड़े। यज्ञों में गाए जाने वाले ऋचाओं या का विवरण वेद में कौन से वेद में मिलता है? सोमवेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, किन किन वेदों में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है? वर्णन नहीं मिलता है। तो ऐसा आपको पता ही होगा, टोटल 4 वेद हैं।
तो चारों वेद में से कौन कौन ऐसे वेद हैं जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद में मंत्र और बलि, सामवेद में म्यूजिक के बारे में वर्णन मिलता है। तो कौन कौन सा ऐसा वेद है जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता होगा? तो पहला ऋग्वेद और आखिरी अथर्ववेद। आपको ये दोनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेद में कितने मंत्र तथा कितने पद हैं? तो अथर्ववेद में लगभग 771 मंत्र और 600 पद हैं। ठीक है, अथर्ववेद की बात किया जा रहा है। अथर्ववेद में 771 मंत्र और 600 पद हैं। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन ऐसा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म का निंदा किया जाता है? तो अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में जादू टोना तथा अंधविश्वास का वर्णन मिलता है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति का दो पुत्री किसे कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये आखिरी पॉइंट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद में आने वाला वेद अथर्ववेद है। ये 2 पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और याद हो करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।